देहाती लड़की की बातें सुन साहूकार ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, ठीक है, अभी तो जा रहा हूं, लेकिन याद रखना, अगर कल तुमने नहीं बताया तो अंजाम ठीक नहीं होगा। यह कहकर वह गुस्से से अपना दुपट्टा झटकारता हुआ वहां से चला गया। घर पहुंचकर भी उसके मन को चैन नहीं मिला। सारी रात वह इसी सोच में तड़पता रहा कि उन बातों का मतलब आखिर क्या हो सकता है। अपनी सूझबूझ और धन दौलत पर उसे इतना घमंड था कि यह बात उसके गले ही नहीं उतरी कि एक साधारण देहाती लड़की की बात वह समझ नहीं पाया। सुबह होते ही वह उस किसान के घर को निकल पड़ा। जब वह घर पहुंचा तो आज वहां सभी लोग मौजूद थे, वह किसान, उसकी पत्नी और बेटा। पर उन बातों का मतलब जानने को बौखलाया साहूकार सीधा पहुंचा उस लड़की के पास। साहूकार की बेचैनी देख लड़की ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, साहूकार जी, आपको अपना वचन तो याद है ना? हाँ हाँ, मुझे याद है। तुम अगर सारी बातों का अर्थ बता दो तो मैं तुम्हारे पिताजी का सारा कर्ज माफ कर दूंगा। लड़की बोली, सबसे पहले मैंने ये कहा था कि पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। इसका मतलब था कि वर्षा हो रही थी और हमारे घर की छत से पानी टपक रहा था। पिताजी पानी रोकने के लिए छत को छान रहे थे, यानी वर्षा का पानी तो आसमान से ही गिरता है और हम लोग यही मानते हैं कि आसमान में ही स्वर्ग है। बस पहली बात का अर्थ यही है। यह सुनते ही साहूकार की आंखें तो मानो बाहर आते आते बचीं। दूसरी बात मैंने कही थी कि भैया बिना झगड़ा के झगड़ा करने गए हैं। इसका मतलब था कि वे रेंगनी के कांटे को काटने गए थे। अगर कोई भी रेंगनी के कांटे को काटेगा तो उसके शरीर में न चाहते हुए भी कहीं न कहीं कांटा गड़ ही जाएगा, यानी झगड़ा न करने पर भी झगड़ा होगा और शरीर पर खरोंचे आ ही जाएंगी। साहूकार मन ही मन उसकी बातों से सहमत हो रहा था। उत्सुकता के साथ पूछा, और तीसरी चौथी बात का मतलब? बेटी? बेटी? लड़की बोली, साहूकार जी, तीसरी बात मैंने कही थी कि माँ 1 से 2 करने गई है। इसका मतलब था कि माँ अरहर की दाल को पीसने, यानी उसे 1 का 2 करने गई है। अगर साबुत दाल को पीसा जाए तो 1 दाने के 2 भाग हो जाते हैं, यानी मतलब यही था 1 का 2 करना। यही था मेरी तीसरी बात का असली अर्थ। बने रहे